हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक कमेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट लोग बार बार पूछते हैं। पहली बात तो ये वीडियो ओनली उन लोगों के लिए जिनका स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, या जिनका मार्क्स 100, 110, 120 पे स्टक हो रखा है, उनके लिए वीडियो है। अगर आप 140-50 स्कोर कर रहे हो, लगातार कॉन्स्टेंट अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आप मेंस के पेपर लगाओ। ये वीडियो, ये कम से कम ये वीडियो तो आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उन्हीं के काम का है जो 100, 110, 120 पे अटके हुए हैं और जिनके लिए आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि यार हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, ठीक है। मुझे भी कभी समझ में नहीं आया ये बात कि यार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, और आप प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे सोल्व कर रहे हो और उनका एनालिसिस भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनालिसिस अच्छे तरीके से कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े, ये संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो आप इस पूरे प्रोसेस में, जो मैंने बताया आपको कि सिलेबस कंप्लीट करना, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करना और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनका एनालिसिस करना, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक कर रहे हो, कोई ना कोई लूप होल है जहां कुछ गड़बड़ हो रही है और इस वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अदरवाइज इन तीनों चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलो करोगे तो हमेशा गारंटी मार्क्स बढ़ेंगे। वो ठीक है कि 150, 160 आने के बाद मार्क्स स्टक हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ते जाओगे तो आपको 200 में 190 मार्क्स आने लग जाएंगे, वो आते भी नहीं है। वो 150, 160 एक अच्छा स्कोर है, इसके बाद मुश्किल ही मार्क्स बढ़ते हैं आपके, ठीक है। तो जिनके 100, 110 है उनके लिए वीडियो है और मैं आगे कुछ चीज बताने वाला हूं आपको। उसके पहले कि जिन भाइयों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला फॉर्म जो आया था, 9 मतलब लगभग 1000 वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म फिल कर दिया था, लास्ट जो निकल गई है उसकी, तो जिन्होंने उसका फॉर्म फिल कर दिया वो जनवरी फरवरी में उसका एग्जाम आ जाना चाहिए। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हर बार करता है कि लगभग जनवरी फरवरी में 2-3 महीने बाद एग्जाम देता है फॉर्म फिल के बाद, तो उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी एक लाइव मॉक आ रखा है, फ्री लाइव मॉक है, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छी बात है भाई कि आप आज के टाइम पे जो जो एग्जाम आते हैं और जो जो एग्जाम के आप फॉर्म फिल करते हो ना, सबके लाइव मॉक आपको मिल जाते हैं। हमारे टाइम पे तो हम क्या था ना कि उन्हीं के प्रीवियस ईयर देख के या जो आ रहे कि पहले पेपर कब हुआ था, कुछ पीडीएफ मिल जाती है, उनको सोल्व करते थे। अच्छी बात है, आपको हर चीज के लाइव मॉक मिल जाते हैं, तो इस चीज का फायदा उठाया करो और लाइव मॉक अटेम्प्ट करो जो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं। लेवल सी जो थोड़ा सा डाउन आता है, जो अगर लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बात करूं थोड़ा सा डाउन आता है, फिर भी आपको एग्जाम देना चाहिए और मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, लिंक मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपने आज कोई मॉक दिया, समझना जिन लोगों के मार्क्स 100, 120 है वो समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। आज आपने कोई मॉक दिया, ठीक है, और मैथ्स में एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे दी आपको और x³ माइनस 1/x³। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आ रहा है, हर बार आता है, CGL में आता है, CHSL में आता है, CPO में आता है, JD MTS हर जगह आ गया, ठीक है, कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे दी और x³ माइनस 1/x³ आपको पूछना था। मान लो आपको नहीं आया है, आपने सब कुछ पढ़ रखा था, फिर भी आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने पहली बार क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आया तो आपने कोई बात नहीं, एग्जाम सबमिट कर दिया आपका, और जब आप सोल्यूशन देख रहे हो तब आपने इसके सोल्यूशन देखे अच्छे से बैठ के कि यार जब भी ये वाले क्वेश्चन है x माइनस 1/x या x प्लस 1/x ऐसा कुछ दे दें आपको, और x² प्लस 1/x² या x² माइनस 1/x² या क्यूब में या पावर 4 में या पावर 5 में कुछ भी पूछे आपसे तो कैसे निकालते हैं, आपने अच्छे से बैठ के उसका एनालिसिस क्या किया, कैसे निकालते हैं। आपने यूट्यूब पे देखा, आपने आपके नोट्स में देखा, कहीं से भी देखा, पर आपने अच्छे से एक एक बारीकी से चीज समझ ली कि जब भी x माइनस 1/x और x प्लस 1/x वाला ऐसे क्वेश्चन आया ना तो आपको ए सोल्व करना है, ठीक है। आपने देख लिया, कुछ टाइम बाद एक बार आपने फिर से मॉक लगाया और फिर से इसी पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो CGL 22 में आया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी और x³ प्लस 1/x³। सेम पैटर्न, लगभग सेम ही है ना, ऊपर वाला माइनस था, ये प्लस का हो गया, सेम दे रखा है। इस बार आप कम से कम कुछ कर तो पाओगे। जब पिछली बार आपके सामने एक क्वेश्चन आया था तब आप शायद कुछ भी नहीं कर पाए, आपको ना तो फॉर्मूला पता था, ना पैटर्न पता था, ना टाइप पता था, मान लिया, पर कम से कम इस बार तो आपको थोड़ा तो आइडिया है ना, क्योंकि आपने पहले इसका एनालिसिस अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो आपने फिर भी कुछ किया, मानो इस बार भी गलत कर दिया हमको पहली बार में समझ में नहीं आया था और हमने इस बार भी इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, मान लिया, कोई बात नहीं। फिर से हमने इसका सोल्यूशन देखा, हमने वापस से जो हमने उस टाइम पढ़ा था, उस टाइम नोट्स बनाए थे, पहली बार जब क्वेश्चन देखा था हमने तो वापस उसको समझा, आराम से हमने लिख लिया, ठीक है। फिर तीसरी बार जैसे ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, अगेन CGL के आ रखा था, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई थी और ये इक्वेशन दे दिया आपको, ऊपर नीचे x कॉमन लेंगे ना तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या है ये एक्चुअली कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और उससे आपको x माइनस 1/x निकालना है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये करना है आपको, ठीक है। तो अब तो कम से कम आप कर सकते हो ना, क्योंकि आपने पहले 2 बार इसको अच्छे से देख रखा है, एक एक चीज आपने समझ ली, नोट कर ली, ठीक है, इस टाइप के आपने क्वेश्चन लगा ली, कम से कम अब तो सही कर दोगे, कम से कम सही करो मत करो, कम से कम इस बार फॉर्मूला लगा लोगे और कुछ कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। मान लो इस बार भी गलत कर दोगे आप, अगली बार जब आप मॉक लगाओगे और जब अगली बार आएगा तब तो 100% क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन तो आपका सही हो गया पर टाइम ज्यादा लग रहा है,
पर जब इसको बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा ना, तो आपका टाइम भी कम होता रहेगा। तो 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने लग जाएगा। मतलब जो चीज कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो आप, कि एक बार बताओ तो आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ेंगे? आपके मार्क्स गारंटीड बढ़ेंगे अगर आप इस पैटर्न से एनालिसिस करते हो और आगे बढ़ते रहो। जैसे ये वाला टाइप था, एक फॉर्मूला होता है जो हर बार सीजीएल में आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला, ठीक है। जैसे मैंने अभी नाम लिया होगा तो बहुत से लोग समझ भी गए होंगे कि हाँ भैया मुझे पता है कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हो आप। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला आता है, बार बार आता रहता है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दे दिया और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब निकालना था बस, ठीक है, निकालना था। अगेन आपको कुछ भी नहीं पता था, हमने तो पहली बार देखा है भाई सामने क्वेश्चन क्या है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, सोल्यूशन में गए आप, बाद में पेपर सबमिट करने के बाद आप सोल्यूशन में गए, वहां जाकर देख लिया कि अच्छा यार एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला, उनमें अगर वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाता। पर कोई बात नहीं, आपने नोट डाउन कर लिया, एक चीज को अच्छे समझ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने, ठीक है, 3-4 दिन बाद आप फिर से कोई मौका लगा रहे थे, वहां सेम टाइप रिपीट हुआ। 3-4 दिन बाद सेम टाइप जब रिपीट होगा, ठीक है, इस बार कम से कम फॉर्मूला तो लिख पाएंगे हम। मान लो इस बार भी हम कुछ गड़बड़ कर देंगे कि हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ कर दी, हमने कुछ भी कर दिया, पर कम से कम फॉर्मूला तो याद आया ना हमको। गलत कर दिया कोई बात नहीं, इस बार भी कम से कम 3-4 दिन बाद जब वापस सेम क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इस बार तो हम छू लेंगे उसको, और इस बार तो कर ही लेंगे ना। तो ऐसे ही आपके धीरे धीरे जो जितने भी टॉपिक है ना वो कवर होते हुए चलते। जैसे मान लो एक इंग्लिश का मैं एग्जाम्पल दूं आपको, पहली बार मेरे पास एरर में क्वेश्चन आया आइदर और नाइदर और वाला, ठीक है। मुझे आज नहीं पता कि यार आइदर और के लिए क्या थ्योरम होती है, नाइदर और के लिए क्या थ्योरम होती है और कैसे काम करता है। पहली बार क्वेश्चन आया, मैं एरर नहीं निकाल पाया, मैंने गलत कर दिया। पर आप कम से कम मैंने सोल्यूशन में देख लिया कि भैया जब भी आइदर और, जब भी दो सब्जेक्ट होते हैं वो आइदर और या नाइदर और से जुड़े हुए रहते हैं, तब हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ आती है। ये तो रूल है इसका कि जब भी आइदर और नाइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ठीक है। अब तो मैं रूल पढ़ लिया ना, अब तो रूल मैंने नोट डाउन भी कर लिया। तो अब तो जब नेक्स्ट टाइम आइदर और या नाइदर, ये दो वर्ड EITHER आइदर और नाइदर नॉर, ये वर्ड जब भी दिखेंगे तो ये चीज मेरे माइंड में सबसे पहले क्लिक होगी या नहीं होगी कि यार जब भी आइदर और या नाइदर नॉर दिखे तो हमेशा ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। और ऐसे ही स्कोर बढ़ता है। 3 तो मैंने एग्जांपल लिया आपसे, x माइनस 1/x या x प्लस 1/x वाला पैटर्न, ठीक है, या a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला पैटर्न, या इंग्लिश में आइदर और नाइदर वाला पैटर्न है, ठीक है। ये चीज हर जगह काम करती है। रीजनिंग में जो आपके फिगर काउंटिंग वाले होते हैं या हर टाइप के, यार देखो ना, जैसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, सेम ही तो आते हैं हर बार उठ के, ठीक है, वो वाली चीजें। या मैथ्स में तो सारी चीजें सेम है, मैथ्स में और रीजनिंग और इंग्लिश में तो ये चीज बहुत शानदार, और जीके में तो ऑब्वियस है, ठीक है, कि आपने कोई चीज आज आई, आपने पढ़ ली अच्छे से, उसका पूरा एनालाइज कर लिया, अगली बार सेम चीज उठ के आएगी। तो अगर ये चीज आप फॉलो कर रहे हो तो भाई पिछली बार आपके मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने आइदर और वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, तभी तो आपके मार्क्स नहीं आए। बट अगली बार जब आइदर वाला नाइदर वाला क्वेश्चन आएगा, इस बार तो हम सही कर ही लेंगे ना। तो इस तरीके से ही आपके मार्क्स बढ़ने की स्ट्रेटेजी काम करती है, ठीक है। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ टाइम अच्छा खासा है, ठीक है, टाइम इस टाइम पे आप अच्छा खासा टाइम है तैयारी का, और इस स्ट्रेटेजी पे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना आप, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कहने वाली बात थी। लाइव मौका रखा है, लाइव मौका अटेम्प्ट कर लेना। और आपने फॉर्म फिल किया है, चाहे आप तैयारी सीजीएल की कर रहे हो, पर आपने अगर IB ICAI का फॉर्म फिल किया है, प्री निकलने के साथ ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, IB के लिए भी बढ़ेगा और आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए भी बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है चीज समझ में आएगी, इस तरीके से एनालाइज करोगे तो फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।